हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें बात करेंगे आज हम लोग स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। उसके बाद आया था मैकेन्ड्रू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, जिसे कुछ नेता मतलब सहमत थे, कुछ नहीं सहमत थे। जिसमें सहमत नहीं थे वो थे उग्रवादी मतलब गर्मपंथी, और जो सहमत थे वो थे नरमपंथी। तो उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ था दो टूक में, मतलब 1918 में। एक के नेतृत्व में मंत्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस का विभाजन होता है, तो बनता है नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस से मतभेद 1918 में हो गया। ठीक है, उसके बाद होता ये है कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन के समय मतलब चुनाव होता है, तो उस समय होता ये है कि चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे तो नेशनल लिबरेशन पार्टी जो थे सुरेंद्र बनर्जी, वो तो भाग लेना ही चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस में भी जो सदस्य लोग थे वो भी भाग लेना चाह रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन में तो पूरा बहिष्कार का बात किया गया था चुनाव के, तो उसमें भाग कैसे ले सकते थे। तो उसी में जो थे मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये लोग भाग लेना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय ये बात मतलब नहीं हो सका। ठीक है, 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष CR दास मतलब चितरंजन दास थे। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि 1922 में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था, बिहार में 37वां कांग्रेस का अधिवेशन था। और उससे पहले हुआ था बांकीपुर में, और उसके बाद अंत में हुआ था रामगढ़ में। बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार में, उसके अध्यक्ष थे RN मदोलकर, और रामगढ़ में तो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि इस अधिवेशन में बोला जाता है मतलब रचनात्मक कार्य करेंगे गांधी जी। ठीक है, और क्योंकि इस समय हुआ ये था कि बंद मतलब असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, वापस ले लिए थे गांधी जी। और उसके बाद और अध्यक्ष CR दास लोग चाह रहे थे कि हम चुनाव में भाग ले। ठीक है, जिसके बाद मतलब इसमें मानते नहीं है कांग्रेस लोग। ठीक है, कांग्रेसियन तो क्या करते हैं, अध्यक्ष CR दास इसमें अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो इसी पे कही थी जो कांग्रेस का इतिहास लिखी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कांग्रेस का इतिहास किसने लिखी थी। तो वो बोलती है कि CR दास मतलब चितरंजन दास अपने पॉकेट में 2 लिफाफा लेके आए थे, जिसमें एक भाषण था कांग्रेस का और एक इस्तीफा था। तो इसी के बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में करते हैं। स्थान था लखनऊ। ठीक है, और उसके बाद अध्यक्ष थे CR दास और सचिव मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, इसका उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना और ब्रिटिश का विरोध विधानसभा में भाग लेकर। मतलब इसका भी उद्देश्य सेम वही था जो कांग्रेस का मतलब एम था कि स्वराज का प्राप्त करना है और ब्रिटिश का विरोध करना, बहिष्कार करना है। ठीक है, और कांग्रेस से ये लोग मतलब विरोध नहीं करते थे कांग्रेस का, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, आइए आगे हम लोग अब देखते हैं। और हुआ ये भी था कि मैकेन्ड्रू चेम्सफोर्ड सुधार के समय द्विसदनीय विधायिका की बात की गई थी। ठीक है, और प्रांत द्वैध शासन की बात की, प्रांत में द्वैध शासन की बात किया गया था। तो इस सब को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए क्योंकि ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि 1920, 1923 और 1926 इस 3 समय चुनाव होता है। तो 1920 वाला में तो भाग लिए नहीं थे, उसमें लिए थे कौन, लिबरल फेडरेशन पार्टी। उसके बाद 1923 वाले में चुनाव में स्वराज पार्टी भी भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे कांग्रेस स्वयं भाग नहीं लिया। ठीक है, लेकिन उसके स्वराज पार्टी जो बने थे उन्होंने भाग लिए। और इसमें मोतीलाल नेहरू मतलब भाग लेते हुए जीते भी, जिसमें 105 में से 42 सीट जीते थे केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, उसके बाद मोतीलाल नेहरू को केंद्रीय परिषद का विपक्ष का नेता बनाया जाता है, केंद्रीय मतलब परिषद के विपक्ष के नेता। और CR दास बंगाल के परिषद में विपक्ष के नेता बनते हैं, मतलब बंगाल में भी विधानसभा में जीतने में सफल रहे थे। ठीक है, तो ये बंगाल में परिषद में विपक्ष के नेता CR दास और केंद्र में विपक्ष के नेता कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन के समय जो 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, उसके 1924 में गांधी जी जेल से रिहा होते हैं, वापस आते हैं, मतलब इनको रिहा कर दिया जाता है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, मतलब इनका स्वास्थ्य बहुत खराब होने लगा था, इस स्थिति में इनको रिहा कर दिया जाता है। जब ये आते हैं तो सबसे पहले करते हैं कि स्वराज पार्टी को अस्वीकृत, मतलब स्वराज पार्टी को ये अस्वीकार कर देते हैं, और उससे जो भी जुड़े हुए थे उसकी सदस्यता, कांग्रेस से सदस्यता समाप्त कर देते हैं। मतलब जो भी स्वराज पार्टी से जुड़े होते हैं उनका कांग्रेस से सदस्यता समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और सदस्यता के लिए अनिवार्य कर देते हैं, मतलब जो भी आप कांग्रेस का सदस्य बनेगा उसे 200 गज सूत काटना होगा। ठीक है, यह अनिवार्य कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं गांधी नेहरू पैक्ट होता है। गांधी नेहरू और दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, तीनों के बीच में पैक्ट होता है, मतलब समझौता होता है।
इसे नाम दिया गया था गांधी नेहरू दास पैक्ट। गांधी हो गए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसमें होता है असहयोग आंदोलन समाप्त की बात की जाती है। स्वराज पार्टी काउंसिल में जाकर विरोध जारी रखेंगे, ये गांधी जी भी मानते हैं, इस पैक्ट में ये बात होता है। ठीक है, आप भी इसमें जाके विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सदस्य को 200 गज सूत काटना अनिवार्य किया गया, भले कोई काट के दे लेकिन आपको 200 गज सूत काटना है चरखा के द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें बात किया गया गांधी नेहरू दास पैक्ट जो 1924 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बने थे गांधी जी। एकमात्र बारी गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। वो भी इसके बाद अध्यक्ष क्यों नहीं बनते हैं, जब 1922 में जो हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे अध्यक्ष, उसमें गांधी जी की बात को अस्वीकृत कर लिया गया था। गांधी जी बात नहीं माने थे और स्वराज पार्टी का ये लोग समर्थन किए थे, इसका बिल पास हो गया था। गांधी जी का जो रचनात्मक कार्य था वो नहीं हुआ था। उसी समय से गांधी जी मतलब कांग्रेस से तटस्थ होने लगे। उनका कहना था कि आप लोग भी अगर स्वराज की बात कर रहे हैं, स्वराज पार्टी भी, तो आप लोग ही कीजिए, लेकिन हम कुछ समय के लिए अपने आप को तटस्थ कर लिए थे कांग्रेस से। उसके बाद फिर ये कांग्रेस के साथ कभी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, ना उसके साथ जब भी ज्यादा रहते हैं। तो बोले कि आप लोग भी वही कीजिए, अगर कांग्रेस भी स्वराज की बात करती है, आप लोग भी स्वराज की, तो अच्छी बात है, कीजिए, देखते हैं आप लोग कहाँ तक सफल होते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ये अंतिम बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मतलब एक बार ही 1924 में अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में जो बेलगांव कर्नाटक में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, वहां के अध्यक्ष बने थे। 1924 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी किया गया था। तो अब हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी का सफलता क्या था और असफलता क्या था। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्वराजियों की सफलता, मतलब स्वराज पार्टी के जो भी सदस्य थे उसकी सफलता के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभ में काफी सफलता मिली इसको। ठीक है, जैसे सरकार के भरपूर असहयोग किया और पब्लिक सेफ्टी बिल आदि को ये पास होने नहीं दिए, पब्लिक सेफ्टी बिल को ये पास होने नहीं दिए। लेकिन फिर बाद में देखते हैं कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद स्वराज पार्टी अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग करते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, चाटुकारिता करने लगते हैं। ठीक है, इसके सदस्य, क्योंकि लोग को अच्छे अच्छे पद मिल चुके थे। ठीक है, उसके बाद लोगों में यह भनक फैल गई कि स्वराज पार्टी जो है वो हिंदू हित के बारे में बात करते हैं। और इसी समय देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, इन दोनों ने मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कौन किए थे, तो मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। इंडिपेंडेंट कांग्रेस लीग की स्थापना कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि स्वराज पार्टी अपने मुद्दे से अब भटक गई है और स्वराज पार्टी हिंदू हित की बात करते हुए लोगों द्वारा बोला जाने लगा, मुस्लिम लोग के द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब ऐसी भनक फैली तो सरकार तो पहले से नीति बनाई थी, बांटो और राज करो की नीति अपनाई हुई थी। सरकार क्या करते हैं, विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बना देते हैं, इनको एक पद दे दिया जाता है। और मोतीलाल नेहरू को स्क्रीन समिति के सदस्य बना दिया जाता था। एसबी दास को क्या किया जाता है कि मध्य प्रांत के गवर्नर के परिषद का मंत्री बना दिया जाता है। इस तरह से लोगों को अच्छे अच्छे ऊंचे पोस्ट दिए जाने लगे। इससे लोगों को और असंतोष हुआ और स्वराज पार्टी मतलब अपने मुद्दे से भटक गई। इस तरह से स्वराज पार्टी का भी अंत हो जाता है। और लेकिन स्वराज पार्टी की सफलता ये भी है कि इन्हीं के कारण आगे देखते हैं साइमन कमीशन आता है, मतलब सुधार के लिए, मकटेंडू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसमें सुधार के लिए, और गोलमेज सम्मेलन, ये सब स्वराज पार्टी की ही सफलता थी। ठीक है, और ये उसकी असफलताएं थी जिसमें हम लोग बात किए, जिसमें वो सांप्रदायिक बातें करने लगे, मुस्लिमों के बीच में ये खबर फैली कि हिंदू हित के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से आप लोग लगभग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।